Hello everyone, today we are going to learn about the bus of a computer system. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सिस्टम बस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. In this lecture we will study about these 3 buses. तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा बस की. हर बस में मल्टीपल वायर्स होती हैं जो हमें डेटा लाने और ले जाने का काम करती है फ्रॉम द प्रोसेसर. ये जो वायर्स हैं वो 8 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, जो बस की विड्थ कहलाती है. हर एक वायर या लाइन 1 बिट डेटा कैरी करती है. सो इफ आई से कि 8 विड्थ की हमारी बस है तो इट मीन्स इट कैन कैरी 8 बिट ऑफ डेटा. टॉकिंग अबाउट द एड्रेस बस हमें एग्जैक्ट एड्रेस या लोकेशन बताती है जहां से हमें डेटा रिट्रीव करना है या स्टोर करना है फ्रॉम द मेमोरी. नाउ लेट्स गो टू द कंट्रोल बस. कंट्रोल बस it regulates the activity in the bus. Second point is it control and timing of the information. Finally, it keep tracks all the status of the devices which are connected with the computer. Now the control lines in control bus are memory read to retrieve the data from memory write to write the data or store the data in the memory, input output read to retrieve the data from input output unit, IO write to output the data from your two input output unit. These are limited one, but control bus में और भी बहुत सारी control lines होती हैं, but these are the important ones. Now the next topic is bus architecture, जिसमें हमें जानना है कि एक कंप्यूटर में बसेस किस तरीके से अरेंज होती हैं. हमारे पास दो तरीके हैं, एक को हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, एक को हम हाई स्पीड बोलते हैं. रीजन ऑफ सेइंग इज ट्रेडिशनल बिकॉज ये पहले यूज होता था, एंड हाई स्पीड बस हम जनरली करंटली यूज करते हैं. टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल बस फर्स्ट, तो हमने अभी तक पढ़ा है प्रोसेसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कैश एंड प्रोसेसर इज कनेक्टेड टू लोकल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एंड कैश इज कनेक्टेड टू मेन मेमोरी and the combination of connecting them is known as system bus. तो ये डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन अ डिफरेंट वे. नाउ देयर आर मैनी डिवाइसेस बिसाइड दैट जिन्हें बस की या कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है विद द कंप्यूटर, जैसे कि नेटवर्क डिवाइसेस. SCSI मीन्स स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, मॉडेम, सीरियल, प्रिंटर, फैक्स, and there are many other devices which needs communication with the computer. उसके लिए हमने क्या लगाया है इसमें एक्सपेंशन बस, बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग द सिस्टम बस. द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज, सबसे पहले मॉडम एक्सपेंशन इंटरफेस के पास जाएगा, इंटरफेस से सिस्टम बस कम्युनिकेट होगी, फाइनली वो कैश के पास जाएगा और कैश उसे प्रोसेसर से कनेक्ट कर देगा. So this is the type of traditional bus which we used to. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी. सपोज इफ देर इज अ डिवाइस जिसे हाई स्पीड की ज़रूरत हो तो वो हम इसमें नहीं ले सकते. रीज़न इज देर आर मैनी स्टेप टू रीच टू द प्रोसेसर. सबसे पहले इंटरफेस के पास पहुंचना पड़ेगा, फिर सिस्टम बस के पास पहुंचना पड़ेगा, फाइनली कैश के पास जाएगा. सो फॉर रिमूविंग दीज पार्ट्स वी हैव हाई स्पीड बस. शुरू का डायग्राम सेम है, जैसे कि प्रोसेसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कैश एंड लोकल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर फॉर इनपुट आउटपुट यूनिट, एंड कैश इज कनेक्टेड टू मेन मेमोरी विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस. यहाँ पे हमने कैश को ब्रिज बोला है. रीजन इज जितनी भी हाई स्पीड डिवाइसेज हैं अब उन्हें हमें डायरेक्टली कैश से कनेक्ट करना है सो दैट दे कैन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर. जैसे कि नेटवर्क डिवाइसेस को हमें हाई स्पीड देनी होती है, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस भी हाई स्पीड डिमांड करते हैं, ग्राफिक्स भी हाई स्पीड डिमांड करते हैं, लैन भी हाई स्पीड डिमांड करते हैं, और मैनी अदर डिवाइसेस भी हाई स्पीड डिमांड करते हैं. तो हम उसे हाई स्पीड बस पे कनेक्ट करेंगे. और फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन कैश एंड हाई स्पीड बस देर इज अ इंटरफेस. सो दीज devices can directly communicate with the cache.
so there is no medium process now. System bus is different now. अब कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, अगर हम उन्हें हाई स्पीड बस पे भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी स्पीड पे, जैसे कि फैक्स, मॉडम, सीरियल बसेस, प्रिंटर, बिकॉज अगर हम उन्हें हाई स्पीड पे भी लगा दें तो दे विल वर्क इन अ क्यू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सो वी विल कीप दैट इन एक्सपेंशन बस. सो यहाँ पे हमारी 3,000 की हो गई हैं. सबसे पहले सिस्टम बस जो हमारी मेन होती है, उसके अलावा हमारे पास हाई स्पीड एक्सेस कराने के लिए, कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास हाई स्पीड बस है, और जो डिवाइसेस हमें हाई स्पीड की डिमांड नहीं करती हैं उसके लिए हमारे पास एक्सपेंशन बस है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हाई स्पीड बस. नाउ द लास्ट टॉपिक इज बस टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे बस की लाइंस किस तरीके से यूज हो सकती है. तो देर आर टू वेज. फर्स्ट वन इज डेडिकेटेड, सेकेंड वन इज मल्टीप्लेक्स्ड. इफ आई से हमारे पास डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस की जो विड्थ है वो 8 है. इट मीन्स 8 लाइन्स हमारे पास डेटा बस की हो गई, 8 लाइन्स हमारे पास एड्रेस बस की हो गई, और 8 लाइन्स हमारे पास कंट्रोल बस की होगी. टोटल 24 लाइन्स रिक्वायर्ड फॉर डेडिकेटेड बस. नाउ इफ आई से कि 8 बिट ही हमारे लिए डेटा बस का भी काम कर सकती है, कंट्रोल बस का भी काम कर सकती है, और एड्रेस बस का काम कर सकती है, तो वो कहलाती है मल्टीप्लेक्स. तो एज द डेफिनेशन सेज, permanently connected with the physical device or component is known as dedicated bus. Or if I say single bus can play multiple roles, that is multiplex. Talking about multiplex, so there is a sequence of using multiplex. मतलब एक ही बस हमारे लिए मल्टीपल रोल प्ले कर रही है. उसके लिए सबसे पहले आता है कंट्रोल सिग्नल. ये कंट्रोल बस का काम, जो कंट्रोल बताता है कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. इंस्ट्रक्शन पास होने के बाद वेदर वी हैव टू रीड द डेटा और राइट द डेटा और एनीथिंग एल्स, वी हैव टू फाइंड द लोकेशन जहाँ से हमें डेटा लेके आना है. मतलब हमें कंट्रोल बस के बाद हमें एड्रेस बस यूज करनी है. फाइनली एड्रेस पे पहुंचने के बाद हम उसे डेटा को रिट्रीव या स्टोर कर सकते हैं. So the hierarchy is first of all control bus, then address bus and finally data bus. जब एक बस का काम खत्म हो जाता है तो दूसरी बस अपना काम शुरू करती है, और फिर तीसरी बस अपना काम शुरू करती है. इस तरीके से हम एक बस से मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकते हैं. So that is all about the buses. Thank you everyone.